सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मंटू की कल वाली एपिसोड किसने देखी आप लोगों में से। जिसने भी देखी है जरा आ जाए कमेंट्स में, और फिर आज वाली जो कल रात जो हमने एपिसोड देखी है उस पर जो है वो बात करते हैं। 14 एपिसोड, 11 एपिसोड के बाद ही लग रहा था कि मंटू और सजल अली मेमल को जो है वो मोहब्बत हो जाएगी, और फाइनली 13 एपिसोड आ गई है, चली गई है, खत्म हो गई है। 14 आई है, खत्म हो गई है। 13 का जो प्रोमो था उसमें ये चीज सामने आ गई थी कि जी मंटू जो है वो सजल अली को जो है वो भगा कर ले जाएगा, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा था कुछ चीजें। अब क्या हुआ, कल रात वाले एपिसोड में क्या हुआ, शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से बताते हैं आपको। मंटू साहब क्लास में आती हैं, मैमल क्लास में नहीं होती, यानी सजल अली क्लास में नहीं होती, और मंटू साहब जो है वो पूछते हैं, उन्होंने कहा कि जी उसकी शादी जो है वो तैयार है, तो आज जो है वो नहीं है, बल्कि आज के बाद जो है वो नहीं आएगी। मंटू साहब फौरन वही बहाना बनाकर क्लास छोड़कर निकलते हैं कि जी मैं डीन के पास जा रहा हूँ, ये है वो है। अपने ऑफिस में आकर कॉल करती हैं, सजल अली से बात होती है, और फिर बात करने के बाद उन्हें मतलब उनके रोने वाली हालत हो जाती है। सजल अली उसे बताती है कि मेरी शादी है, जाहिर है, मेरा यूनिवर्सिटी आने का, कॉलेज आने का कोई काम भी नहीं है। उनकी रोने वाली हालत हो जाती है। कॉल फॉर एग्जाम्पल मतलब है कि कॉल बंद हो जाती है। दूसरे दिन ये होता है कि भाई मंगनी शगनी सारा कुछ हो जाता है। फुप्पो साहिबा जो है वो मिठाई लेकर जो है वो पहुंच जाती हैं मंटू के ऑफिस में। अब फुप्पो का किरदार हमेशा ही शैतानों की तरह रहा है, शैतानों का मतलब फसादी फुप्पो का किरदार रहा है। मुझे नहीं पता इस ड्रामे में, मुझे अब तक तो यही समझ आ रहा है कि फुप्पो का किरदार जो है वो फसादी है। फुप्पो चाह रही है कि लड़ाई हो, फुप्पो चाह रही है झगड़ा हो, फुप्पो चाह रही है फसाद हो, लेकिन फुप्पो ना मीसनी बनी हुई है। फुप्पो मीसनी बनी हुई, और मीसनी बन के ना फुप्पो अपने बदले शदले वगैरह जो है वो ले रही है इस ड्रामे में। तो क्योंकि फुप्पो का कोई कत्ल हो जाता है, वो फुप्पो का पता नहीं वो भतीजा करता है कत्ल या कौन भी करता है, फुप्पो खैर उसको माफ कर देती है सजल अली के भाई को। तो फुप्पो जो है वो साइन वगैरह भी कर देती है सारा कुछ, और कोई डायलॉग भी अच्छा सा मारती है कि मैंने खून माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह के हिसाब में जो है वो खून अभी तक जो है वो माफ जो है वो नहीं हुआ। तो कल वाली एपिसोड में एक चीज थोड़ी सी जो मजे की लगी है, जो यूनिक लगी है, वो ये है कि चलो ये तो थोड़ी थोड़ी सी पुरानी, हमेशा ऐसे होता रहा है ना। सजल अली और फुप्पो जो है वो शॉपिंग के लिए जाती हैं बाजार में। नहीं 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 नहीं, उससे पहले आपको बता दूं, फुप्पो मिठाई लेकर आती है मंटू के पास ऑफिस में। मंटू को बताती है कि ये उसकी मंगनी की जो है वो मिठाई है, शादी उसकी होने वाली है, अगर आप मोहब्बत करते हैं तो मैं जो है वो आपकी मदद जो है वो कर सकती हूँ, अगर आपके दिल में कुछ है तो। अब फुप्पो ये उसे बातें सारी इसलिए कह रही है कि फुप्पो चाह रही है कि तीसरा बंदा दरमियान में आए, कोई फसाद हो थोड़ा सा। तो फुप्पो से बीच में लाना चाह रहे, पॉसिबल है फुप्पो उसके खैर ख्वाह भी हो। फुप्पो जहर मतलब उसकी भतीजी जो है वो मोहब्बत करती है प्रोफेसर से, टीचर से, मंटू से, उस्ताद से। तो हो सकता है कि फुप्पो जो है वो भतीजी की जो है वो साइड ले रही हो, और फुप्पो चाह रही हो कि इन दोनों का जो है वो आपस में जो है वो सीन हो जाए। और लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि फुप्पो ने थोड़ा सा ना मसले को खराब करने के चक्कर में है। खैर फुप्पो शॉपिंग पे लेकर जाती है, और वहां पर जो है वो पीछे से लड़ाई हो जाती है। फिर वहां पर जो है वो मंटू साहब आते हैं और सज्जल अली को भगा कर जो है वो इधर उधर ले जाते हैं। और फिर जो एक दोस्ती, एक सुलहनामे के ऊपर जो है वो दो खानदानों के बीच जो दस्तखत हुए थे, जो लड़ाई खत्म होने के दस्तखत हुए थे, सुलह के दस्तखत हुए थे, वो सारा जो है वो बिखर जाते हैं। मंटू साहब जहां तक लग रहा है कि बाजी जो है वो ले जाते हैं, और शादी जो है वो, अच्छा इस ड्रामे में इस मकाम एक और बंदे की एंट्री होती है जिसके नाम सज्जल अली की जो है वो शादी हो रही होती है। वो कौन है? वो है खलीलुर रहमान कमर के बेटे साहब। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है कि ये उनके बेटे हैं, और उन्होंने जो है वो ड्रामे में जो है वो एंट्री मार दी है सज्जल अली की। इसमें जो है वो उनके साथ जो है वो शादी हो रही है। गुड हो गया। कल वाली एपिसोड बड़ी ही मजे की थी, बड़ी ही जबरदस्त किस्म की थी। और जो लड़ाई मंटू ने की है, चलो वो तो उन्होंने एक ऐसी लड़ाई की, मतलब वो जेन्युइन लड़ाई लग रही थी। एक प्रोफेसर ऐसे ही लड़ सकता है, इसके अलावा एक प्रोफेसर जो है वो कोई और तरीके से जो है वो नहीं लड़ सकता। और फिर उसके बाद जी क्या हुआ, मंटू उसको भगा कर ले जाते हैं। फिर वो सारी दोस्ती शोस्ती जो है वो खत्म हो जाती है। मंटू सज्जल अली का जो वालिद है, जो उसका भाई जेल से अभी रिहा होकर आता है, वो भी जाता है उसको कत्ल करने के लिए। वो अब घर से निकल चुका होता है, घर वालों ने सारे उससे आखिरी जो मुलाकातें वगैरह हैं वो हो जाती हैं कि जी मन पता है ये वापस लौट कर जो है वो नहीं आएगा। वो फाइनली जाता है, और वहां पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो पिस्टल वगैरह वो करते हैं। बजाय तो फायरिंग होती है, लेकिन वो चूंकि मामला जो है वो कोई थोड़ा बहुत लग रहा है कि मामला जो है वो सुलझ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बात समझ जो है वो नहीं आ रही कि यार मंटू का क्या होगा, मंटू का क्या होगा इस ड्रामे में। क्या मंटू को सज्जल अली जो है वो मिलेगी, या मंटू की शादी जो है वो उससे नहीं हो पाएगी,
गैप तो है, सालों का गैप तो है। फिर उस बेचारे का क्या है? अच्छा, वो जब मंगनी उसकी होती है जिसकी सज्जद अली से, उसको फूफो एक डायलॉग मारते, एक ताना मारते हैं कि ये रसगुल्ला, इसकी कड़वाहट जो है ना, ये आपको महसूस होगी, तो आपने बर्दाश्त करना है। मतलब मैं अगर आज फूफो का करेक्टर पे बात करूं ना, तो मुझे लिटरली लग रहा है कि फूफो जो है वो मीसनी है बहुत ज्यादा। शुरू से फूफो जो है वो मीसनी है, और फूफो जो है वो फसाद की तरफ जो है वो चीजों को जो है वो फैला रही है। फूफो कोशिश कर रही है कि मैं सामने भी ना हूं, लेकिन फिर भी मेरा बदला जो है वो लिया जाए। क्योंकि अगर फूफो ऐसे ना करती तो जो इनका दुश्मन है उसको पहले फूफो जो है बाजार में क्यों मिलवाती? सोचने की बात है। फूफो ने उसको भी मिलवा दिया, और उसको मिलवाने के बाद जो है वो फूफो ने अब क्या किया है, अब उस्ताद को बीच में ला रही है कि अगर आप मोहब्बत करते तो मैं आपकी मदद जो है वो कर सकती हूँ। वो उधर शॉपिंग मॉल पे भी ले गए। अब फूफो टोटली यही चाह रही है। फूफो ने पहले ही कहा था कि यार मैंने तो माफ कर दिया, लेकिन ऊपर जो है वो कागजों में माफ नहीं हुआ। अब फूफो अपने बदला लेने के चक्कर में है। तो अभी जैसे फूफो लोगों के साथ ये वारदात हो गया, फूफो घर में, ये फूफो ने यहाँ पर ठा पा कर दिया, फूफो ने यहाँ पर आग लगा दी है, फसाद खड़ा कर दिया। जाहिर है फूफो का भाई था, वो गुस्सा हो गया। अब उसकी जो बीवी है, सज्जद अली की जो वालदा है, अब वो तो नहीं चाह रहे थे कि उसका बेटा जो है वो बाहर जाए, सबा सॉरी एक्ट्रेस है, कि बाहर जाए और वहां पर लड़े और फसाद करे और फिर जो है वो खून खराब हो जाए। उसका बेटा है, उसको ये भी पता है कि ये जो हमारी बैठी हुई है लाडलो घर में जो बैठी हुई है फूफो बनी हुई है साइमा खान, ये फसाद जो है वो फैलाना चाह रही है, लड़ाई जो है वो फैलाना चाह रही है। इस वजह से वो चीज़ों को थोड़ा सा जो है उनका आपस में जो है वो हालात जो कलश है वो आज चल रही है। खैर, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी जो है वो काफ़ी अच्छे मराहल में दाखिल हो चुकी है। आप भी ड्रामे को देखें, एंजॉय करें, लेकिन यार वीडियो को तो पूरा देखा करें, कोई कमेंट्स करे, कोई चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ताकि मेरे पास भी डॉलर आए ना। मैं भी गरीब बना हुआ हूँ। देखो मेरे पास डॉलर आएंगे तो मैं क्या करूँगा, अच्छे से कैमरे लूंगा, फिर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ इंटरव्यू करूंगा। आप लोग वीडियो ही नहीं देखते, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, मैं फिर अब क्या करूँ, मुझे भी ये बताएं। खैर, अगली एपिसोड आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अगली एपिसोड में फाइनल हो जाएगा कि मंटू बेचारे को जो है वो सज्जद अली मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिल जाती है फिर एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी कि यार एक टीचर इतना ज्यादा गैप मैटर नहीं करता, मोहब्बत मैटर करती है, ये वो। तो ये चीजें जो है होने वाली हैं। अगली एपिसोड लाजमी देखनी है आप लोगों ने।